हिंद पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर की विशेष चर्चा। राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। रांची के काके रोड स्थित कार्यालय में आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बब्बन चौबे ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश दिए। वहीं बब्बन चौबे ने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा जनता के बीच जाना है और जनता की समस्याओं को सुनना है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा है झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना और वोटर पेंशन लागू कराना। वहीं मुखियाओं की समस्या को लेकर बड़ी बात करते हुए बब्बन चौबे ने कहा, मुखिया एक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जब सरकार विधायकों को पेंशन देती है तो सरकार मुखियाओं को पेंशन क्यों नहीं देती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जीतेगी तो सबसे पहले मुखियाओं को पेंशन लागू करने का काम करेंगे। वहीं पार्टी से चुनाव लड़ने वाले अभिषेक दुबे ने कहा, बिजली, सड़क, नाली और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हम अपने विचार उनके सामने व्यक्त करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष बब्बन चौबे और रांची विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभिषेक दुबे ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज हमारी कार्यकारिणी का बैठक हुआ राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी का, जिसमें चुनाव में कैंडिडेट उतारने के लिए हमारे जो दो कैंडिडेट हैं रांची और हटिया का, रांची का जो कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभिषेक दुबे जी। और कार्यकारिणी का जो बैठक हो रहा है जिसमें रांची और हटिया हमारा अति हो गया है और बोकारो से भी हमारा संपर्क चल रहा है। हो सकता है कि कल या परसों बोकारो का कैंडिडेट आ जाए और बोकारो वाला हमारा फिक्स हो जाए। और हम लोग रामगढ़ से भी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कल परसों में रामगढ़ वाले भी आदमी आ जाएंगे। हमारी मांग देखिए, मेन हमारा मुद्दा जो है जनता के बीच जाना है, जनता को समस्याओं को सुनना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पार्टियाँ हैं, बहुत सी मुद्दा हैं, लेकिन हम जनता के बीच जाएंगे, अपने समस्याओं को रखेंगे, जनता को समस्याओं को सुनेंगे। और आज जो जनता का जो समस्या है, मान लीजिए कि हमारा पहला मुद्दा, यहाँ पर तो बहुत सी पार्टियाँ हैं, लेकिन हमारे पार्टी का जो मुद्दा है झारखंड का विशेष राज्य, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि वोटर पेंशन। आज मान लीजिए कि हमारे वोट से विधायक बनते हैं, हमारे वोट से एमपी बनते हैं और हम नमक रोटी खाते हैं और वो वहाँ जा कर के मलाई खाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर वोटर को कम से कम 5,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए, जो और देश में पेंशन मिल रहा है। तो भारत सरकार भी इसको लागू करे, वोटर पेंशन। दूसरा चीज़ की मान लीजिए कि अभी हमको यहीं से खबर मिला कि हमारे मुखिया लोग धरना में बैठे हुए हैं। माननीय विधायक को पेंशन सरकार देती है, तो जनप्रतिनिधि तो हमारे मुखिया भी हुए, तो मुखिया को पेंशन क्यों नहीं देती है। तो हमारी मांग है, या हमारी सरकार यदि आती है तो सबसे पहले हम मुखिया पर ध्यान देंगे और मुखिया को हम पेंशन लागू करेंगे, क्योंकि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, छोटा या बड़ा। जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिल रहा है तो मुखिया को पेंशन मिलना चाहिए, वार्ड पार्षद को पेंशन मिलना चाहिए, जो भी वार्ड पार्षद हैं इनको पेंशन मिलना चाहिए। तो नया नया मुद्दा लेकर के नई पार्टी, नई विचार के साथ हम जनता के पास जाएंगे और जनता के बात को सुनेंगे, अपने बात को जनता के पास रखेंगे कि आप इतना दिन तक जो है आप दिए हैं, हमारे नौजवानों को मौका दीजिए। क्योंकि युवा, हमारे तो युवाओं को हम टिकट देंगे, जहाँ भी रहेंगे हमारे युवा रहेंगे, युवाओं को टिकट दिया जाएगा। राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी कभी जाति पाति का राजनीति नहीं करती है और जाति पाति का राजनीति हम लोग करना नहीं चाहते हैं। हम लोग युवाओं को देंगे और झारखंड का विकास हो। क्योंकि देखिए, जहाँ आदमी कहता है कि जो प्रतिपाले सोही नरेशु, जहाँ बसे वहाँ सुंदर देशु। जिस देश में आप रहते हैं तो आपको सोचना आपकी धर्म होता है। इसलिए झारखंड को युवा
या झारखंड में हम लोग हैं, तो हमारा कर्तव्य है झारखंड पर सोचना। और हम चाहते हैं कि झारखंड का युवाओं को रोज़गार मिले। आजकल जो फैक्ट्री बंद है, इन फैक्ट्री को चालू किया जाए और जो झारखंड का युवा है इनको रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोज़गार मिले, ठेका मिले। आज कंपनी हमारे यहाँ बाहर से आती है, कंपनी आपका देखिएगा कलकत्ता, दिल्ली, फ्रांस से कंपनी यहाँ आती है। झारखंड का युवाओं को दे, ठेका इनको दे, जिससे झारखंड का विकास होगा। तो हम यही मुद्दाओं लेकर के और उनके पास जाएंगे, यही हमारी मांग है। देखिए, हमारे पार्टी का जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये सारे कार्यकर्ता हैं जो कल पदधारी का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये 25-25 साल, हमको नहीं लगता है कि कोई 2 साल 1 साल का है, ये सब 20 साल 25 साल वाले हैं। तो कल मान लीजिए कि हम नहीं रहे तो यही लोग संभालेंगे। मेरे पार्टी राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी का जो विचार है, जिस तरह का मुद्दा है जो हमारा बेरोज़गारी को लेके, रोज़गार को लेके, बिजली, पानी, सड़क, नाली, सारे प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर समस्याएं हैं, उनको लेके हम अपने विधानसभा में हम अपना विचार व्यक्त करेंगे विधानसभा के लोगों के, जनता के सामने में। और जहाँ तक रह गई पार्टी के द्वारा, तो पार्टी के निर्देश से ही हमारा सब काम होगा। मेरा इसमें अपना किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। हमारी पार्टी जैसे निर्देश करेगी, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा, रोड, नाली, सड़क, रांची विधानसभा का सर्वांगीण विकास कैसे हो, रांची को एक स्मार्ट शहर कैसे बनाया जाए, ये लेके हम जनता के पास जाना चाहते हैं। बहुत सारी पार्टियां अभी तक हमने देखा, हमारे यहाँ विधायक हमारे रहे, आज 28 साल से हमारे विधायक हैं। किसी पार्टी विशेष से तो हमें कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी सभी जानते हैं 28 साल से विधायक हैं। आज तक तो ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आया कि उन विधायक ने कभी रांची का विकास के लिए काम किया। रांची शहर को पूरा नर्क टाइप का बना दिया गया, चाहे नगर निगम के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, विधायक के द्वारा हो, सांसद के द्वारा हो। उस सबको मुद्दा को लेके हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के समक्ष अपना बात रखेंगे। जनता जैसा समझेगी, आशीर्वाद देगी, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। पूरी तरह से आप तैयार हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आपका जो मेन मुद्दा क्या होगा? मुद्दाएं तो बहुत है, लेकिन कौन ऐसा मुद्दा है जो जनता आपसे आकर सकती है? मेरा मुद्दा मेन होगा रांची का सर्वांगीण विकास। रांची शहर एक हमारा देश में एक शहर गिना जाए, रांची विधानसभा हमारे पूरे देश में नंबर 1 पे आए, यहाँ के लोगों को हर्ष और उल्लास के साथ ज़िंदगी गुजारें, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले,